नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। फ्राइडे है, फिगर ड्राइंग होगा। सारे अलुमनाई जुड़ेंगे और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं वो जुड़ेंगे। तो हर फ्राइडे हम लोग ये फिगर ड्राइंग करते हैं। दोज पीपल हु आर एनिमेटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फिगर ड्राइंग। शुरुआत में 30 सेकेंड के वार्म अप स्केचेज होंगे, फिर 1 मिनट के पोजेज होंगे, फिर 5 मिनट के पोजेज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हमारी बहुत ही क्विक स्केचेस से हो रही है और इसको हम लोग वार्म अप ड्राइंग बोलते हैं। वार्म अप ड्राइंग में जैसे मैं कुछ और काम कर रहा था, एकदम से अचानक बैठ के ड्राइंग करने लगा, तो ये ब्रश एंड इंक मैं यूज़ कर रहा हूँ और शुरुआत बहुत अच्छी नहीं होती है। देख लीजिए, इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। तो ये सिर्फ 20 से 30 सेकेंड का जेस्चर है, 30 सेकेंड जेस्चर। बहुत लोग हैं, आप लोगों को मिसगाइड किए थे कि गोल गोल बनाइए, उससे प्रैक्टिस होती है। तो आज तक आप गोल ही बना रहे हैं बुरा मत मानिए, ये सब सच्चाई है। लोग आपको भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर दिया था। एक भ्रम से याद आया कि इंडिया में बहुत लोग एनिमेटर अपने आप को बोलते हैं। ये एनिमेटर की पहचान है। ही शुड बी और सी शुड बी ड्राइंग। ड्राइंग इज द की। डिज्नी में जाएंगे ना आप इंटरव्यू के लिए, तो आपकी ड्राइंग देखी जाती है, टेक्निकल स्किल नहीं देखे जाते। तो उसको टेक्नीशियन बोलते हैं, आर्टिस्ट नहीं बोलते। थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। तो देखिए, मैंने शुरुआत किया, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि काम करते हैं ना, कम लाइंस लेते हैं, बहुत ही कम लाइंस। तो रियल मॉडल है और रियल प्रैक्टिस है। और ये फिगर ड्राइंग हर फ्राइडे को हम लोग करते हैं। हमारे सारे स्टूडेंट जो हैं, करीब 150 स्टूडेंट हैं हमारे पास, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। एवरी फ्राइडे वी डू दिस फिगर ड्राइंग प्रैक्टिस। अगर आप एनिमेटर हैं और अगर आप इलस्ट्रेटर हैं, तो ये वाली स्किल आपको आनी चाहिए। देखिए, इसको मैं बहुत मिनिमम लाइन और रियल टाइम पे फुटेज है, तो आप देख लीजिए। तो 30 सेकेंड का है, इसमें और मैं कट कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इधर उधर से जो होता है ना, तो अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए आज मैंने ये वाला टेक्निक स्टार्ट किया, जहाँ पे बहुत मिनिमम लाइंस मैं कर रहा हूँ इसके अंदर। और कुछ बच्चे थे जिन्होंने पहली बार फिगर ड्राइंग किया था पिछले फ्राइडे को, जो हमारे अभी करंट बैच में हैं, और ये उनका दूसरा फिगर ड्राइंग है। आई कैन सी, देखिए ये आया कॉन्फिडेंस। मैं थोड़ा सा ड्राई ब्रश का इफेक्ट ले रहा हूँ और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, मतलब 2-4 स्केच करने के बाद में। तो मैं इसलिए बता रहा था कि एनिमेटर का क्या काम है, क्योंकि एक करोड़ों रुपए की डिग्री है भाई, जहाँ मैं पढ़ा रहा था अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे बच्चे 3D एनिमेशन सीखते थे और हर फ्राइडे वो लोग फिगर ड्राइंग करते थे मेरे साथ। एनिमेटर मतलब एनाटॉमी ड्राइंग, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द जेस्चर, क्योंकि फिजिकल वो तो होता नहीं है, ग्रेविटी हमको समझ में तो आना चाहिए। तो अब हमारा ये 1 मिनट वाला पोज है और जैसा कि मैंने 30 सेकेंड वाला किया, उसके बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया 5 मिनट का। 5 मिनट के बाद हमारे मॉडल तैयार हैं। अब नॉन स्टॉप ये कम से कम 20 या 25 पोजेज हमको मिलेंगे 1-1 मिनट के। और थोड़ा मन शांत हो जाता है जब एक बार शुरुआत होती है, और डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे रहते हैं, इस वजह से हम लोग क्विक ड्राइंग कर लेते हैं। पहले थोड़ा रमा हो जाता है आदमी, जैसे नहीं ग्रीस डाल दो मशीन में तो थोड़ा मक्खन की तरह इंजन चलने लगता है, इंजन ऑयल टाइप का। तो देखिए, मेरा ये टेक्निक है, आई कॉल इट सिग्नेचर स्टाइल। सिग्नेचर स्टाइल वो वाला सिग्नेचर स्टाइल नहीं है, द वे वी डू सिग्नेचर, एकदम फ्री फ्लोइंग ब्रश। ये फ्री फ्लोइंग ब्रश है, आप देख लीजिए। मैं ऑब्जर्व करता जाता हूँ और उसको बनाता जाता हूँ। तो 1 मिनट के पोजेज हैं। अगर मान लीजिए आप पूरी ज़िंदगी 1 मिनट वाले पोजेज इस तरह से आपने एनाटॉमी की प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपके आँख पर पट्टी बांध दे तब भी आप एनाटॉमी गलत नहीं बनाएंगे भाई। तो मेरी 2 किताबें हैं, लिमिटेड स्टॉक है, लाइन इन एक्शन, जिसके अंदर करीब 3500 लाइव फिगर ड्राइंग हैं न्यूड मॉडल्स के, वो एक किताब है, और दूसरा है लर्न इलस्ट्रेशन। तो ये 2 किताबें अगर आपके पास रहेंगी, हिंदुस्तान में इस तरह कोई आज तक किसी ऑथर ने इस तरह की किताब नहीं निकाली है, तो लिमिटेड कलेक्शन है। गो थ्रू द वीडियो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ से मंगवा लीजिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ लिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि सच में लिमिटेड स्टॉक है और ख़त्म होने वाली है। और फिजिकल कॉपी होनी चाहिए आपके पास अगर आप सीरियस हैं और अपने आप को एनिमेटर बोलते हैं। देख लीजिए,
मैं एनिमेशन की ही डिग्री पढ़ा रहा था और वहाँ पे सारे बच्चे फिगर ड्राइंग करते थे। तो आप अगर साधन नहीं मिल रहा है, पहले तो आप ऑन द स्पॉट जाया करिए, लोगों को ऑब्जर्व किया करिए, क्योंकि आप एनिमेटर बनने जा रहे हैं ना। तो एनिमेटर मतलब आर्टिस्ट होता है ना, तो पहले आर्टिस्ट बन लीजिए और प्रैक्टिस किया करिए। घर में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं आपके, उनसे बोलिए ज़रा 2 मिनट बैठिए और मैं आप उनको बनाया करिए। और ये बिल्कुल गलत बात है कि आर्टिस्ट जो है वो गॉड गिफ्टेड होता है, बिल्कुल 100% गलत बात है। आर्टिस्ट की पढ़ाई होती है, तभी तो इतने कॉलेज ऑफ आर्ट्स खुले हुए हैं। गॉड गिफ्ट से कुछ नहीं होता, हर व्यक्ति आर्टिस्ट है। आप नहीं बनाते थे आम अमरूद बचपन में स्कूल में? तो आप बचपन में बनाते थे और हम लोग अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो हम आम और अमरूद का पेड़ बनाते हैं। देखिए, मैं बेसिक जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म को पकड़ता हूँ, कभी शैडो को पकड़ता हूँ, कभी पूरे जेस्चर को ओवरऑल लेके चलता हूँ। हर ड्राइंग में एक अलग अप्रोच होता है। और ये जो ब्रश है ना, आप देख रहे हैं थिक एंड थिन का डिसीजन को 1 मिनट में जब बनाते हैं ना, तो अभी मैं ये जो इमेज है देखिए, थोड़ा डार्क दिख रहा है मेरे को। लाइट बहुत, जब भी ये थोड़े दूर बैठते हैं तो रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, तो थोड़ा सा सिलुएट जैसा हमको दिखता है। तो मैं ज़्यादा शैडो से खेलता हूँ, तो वो थोड़ा सा डार्क वाला फील भी आता है। और कोई भी आर्टिस्ट हो दुनिया में, जब वो ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट पे काम करता है ना, तो फ्रैंक मिलर की आत्मा उसके अंदर आ जाती है। तो मेरे अंदर आती जाती रहती है फ्रैंक मिलर। तो ये जो शैडो है, जब ज़्यादा डार्क होता है तो मैं फ्रैंक मिलर से काम कर लेता हूँ, और नहीं तो जिम ली से कर लेता हूँ। तो क्लासेस चल रही हैं हमारी बहुत अच्छी वाली। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, ये जो 4 मई है, इस 4 मई से मैं एक मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहली बार मॉर्निंग क्लास हो रही है, और वो इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे थे जो हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, हो सकता है उनके एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म होने वाले ही हों, बट ठीक है, 2 महीने आपको पढ़ना है। आपका जो स्टडी टेबल है ना, वहाँ पे मैं लाइव आपको पढ़ाऊँगा, कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगा, और आप वहाँ पे बैठ के हमसे बात करेंगे, सीखेंगे, और हमारे फैमिली के मेंबर हो जाएंगे आगे चल के। बहुत सुविधाएं होती हैं जो एलुमनाई ग्रुप के लोग हैं, जैसे ये फिगर ड्राइंग है, आप हर फ्राइडे को आप फिगर ड्राइंग करते हैं, और भी बहुत कुछ आप सीखते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, ये मई का महीना और जून का महीना और जुलाई 4 को ये क्लासेस समाप्त होंगी, और 2 महीने निकालिए और पढ़िए ये सारी चीज़ें। अगर आप एनिमेशन में हैं, सीरियस हैं एनिमेशन के लिए, तो एनिमेशन मतलब सॉफ्टवेयर नहीं होता भाई, एनिमेशन मतलब आर्टिस्ट होता है। ड्राइंग, अगर आपके फंडामेंटल्स आर्ट के क्लियर नहीं हैं तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप शान से बोलेंगे कि अब मुझे काम आता है। प्री प्रोडक्शन होता है। देखिए, अगर आप एनिमेटर अपने आप को बोल रहे हैं तो आपको कहानी लिखना आना चाहिए, और आपको कैरेक्टर डिज़ाइन आना चाहिए, स्टोरी बोर्डिंग आनी चाहिए, टाइमिंग कैसे सेट करते हैं स्टोरी बोर्डिंग में, साउंड को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद की फ्रेम्स आपको आने चाहिए, इन बिटवीन्स आने चाहिए, स्लो इन स्लो आउट आना चाहिए। फिर ये प्री प्रोडक्शन हो गया। फिर आपका एनिमेटिक्स आना चाहिए स्टोरी बोर्ड के बाद। फिर उसके बाद मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग। खाली ये करियर नहीं है, उसके बाद आपको एक फिल्म बनाना आना चाहिए, पूरा प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन। फाइनल आउटपुट एक मूवी होगी 10 मिनट की, 5 मिनट की, 25 मिनट की, 35 मिनट की, एक पूरा सिनेमा। इसको बोलते हैं ना एनिमेटर, कि खाली मॉडलिंग, रिगिंग और खाली ए पोजीशन से बी पोजीशन तक हमको बीच में स्लो इन स्लो आउट और एंटीसिपेशन, एक्शन, और बस यही है। ये इसी को नहीं, इसको नहीं बोलते। आपको पूरी मूवी बनानी आनी चाहिए, इसी को बोलते हैं एनिमेशन। तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो ये बेस्ट मौका है, 2 महीने पढ़िए और वो भी करते रहिए। ये देखिए, डार्क दिख रहा था ना, मैं शैडो के साथ खेल लेता हूँ, फ्रैंक मिलर की आत्मा। और जो लोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हैं, आपको बता दें, अगर आप मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने MFA कर लिया, BFA कर लिया, अब क्या करूँ? अरे भैया, आपको इतना टाइम दिया गया था कुछ करने के लिए ना। तो जो इंडस्ट्री में काम होता है, अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जाके जो आपके असाइनमेंट्स है वो इंडस्ट्री रेलेवेंट नहीं है, तब फिर तो गलत पढ़ रहे हैं ना आप।
इंडस्ट्री में जिस तरह से काम होता है वही पढ़ना है ना। 4 साल तक बेसिक थोड़ी पढ़ते हैं। तो जो आप 4 साल में पढ़ते हैं वो हमसे 2 महीने में पढ़िए, गारंटी के साथ लिख के कागज पे। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहिए। आपका एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरह का ज्ञान मिले वो बहुत ही अच्छी बात है। और ज्ञान के साथ सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी करना चाहिए। आपको अपनी क्षमता पता होना चाहिए, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस लेवल पे काम चल रहा है, आपको उसमें से एक बनना है। फिगर ड्राइंग करते रहा करिए। फिगर ड्राइंग है या रैपिड स्केचिंग जिसको आप बोलते हैं, या क्विक स्केचिंग या प्लेन एयर स्केचिंग, बाहर जाया करिए, लोगों सबको बनाया करिए। ये हमारी रेगुलर की प्रैक्टिस है। इसकी खाली ये देख के बनाने वाली बात नहीं है। हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो इस तरह से होती है कि पहले इस पे प्रैक्टिस कर लिए, फिर बिना देखे बनाइए। तो एनाटॉमी को घोल के पीना, ये वाली कहानी है बढ़िया से। तो ये ब्रश है एरोलियन का, 20 रुपये मिल जाएगा। 3 ब्रश का सेट आता है, करीब 250 रुपये में 3 ब्रश आते हैं। आप खरीद लीजिएगा और आप मेरे जैसे ड्राइंग बनाने लगेंगे। लेकिन डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ेगी, कहाँ पे देखिए थिक है, कहाँ पे थिन है। और 1 मिनट वाला जो सेशन होता है ना मेरे स्टूडेंट भी कभी कभी ना बड़ा अजीब अजीब कहानी बताते हैं। एक कहानी ये चलती है कि सर वो 30 सेकेंड वाला तो बन गया, फिर जब आपको ज़्यादा टाइम एक्सटेंड मिल गया, 1 मिनट का मौका मिल रहा है, तो ये बड़ा अच्छा पोज था भाई ये स्टूल के ऊपर, मेरे को लगता है कि गिरा ना जाए। तो ये भी देखिए अभी स्टूल पे बैठे हुए हैं। तो दुर्गेश इज़ माई मॉडल एंड ही इज़ डूइंग वेल। इस तरह के मॉडल मेरे को ट्रेन करने में बड़ा मज़ा आता है। तो अब हम एकदम फ्री छोड़ देते हैं कि आप जो करना है करो। उसको भी पता चल गया कि क्या मॉडलिंग है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो बड़ा ज़बरदस्त पोज है, एनाटॉमी ज़बरदस्त लग रहा है, डिसीजन मेकिंग भी होता है ये। तो मैं बता रहा था कि जब हम 30 सेकंड देते हैं तो लोगों से 30 सेकंड में बनाना वो जान जाते हैं, उसके बाद अच्छा बनता है। उसके बाद जब मैं 1 मिनट बोलता हूँ तो उनको दिक्कत होने लगती है, यार इतना टाइम में क्या बनाऊँ मैं। फिर जब 1 मिनट वाले की जगह 5 मिनट देते हैं, बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत टाइम मिल रहा है, अब क्या करूँ मैं। तो ये उल्टा प्रॉब्लम चलता है इन्हें। तो इसलिए इनको पहले 5 मिनट वाला देना चाहिए, उल्टा। बट ठीक है, देखिए ये सब सिंपल जेस्चर हैं, एकदम सिंपल फिगर ड्राइंग के जो जेस्चर्स होते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल वाली होती हैं। विदेशों में ये इस तरह की पढ़ाई होती है। और किसी विदेशी टीचर को जानते हैं, वो मैं हूँ। NRI तो थे ही ना, तो चले आए, देश बुलाया तो चले आए। तो अब देखिए ये मैं थोड़ा सा ठहराव आता है एक फिगर ड्राइंग में ना, दिमाग बहुत इधर उधर जाता रहता है। धीरे धीरे करके आप फोकस कर लेते हैं, कंसंट्रेट। तो इसमें आप देखिए कितना बढ़िया लाइन ऑफ एक्शन है, बॉडी थोड़ी सी ट्विस्टेड है और थोड़ा सा कॉन्ट्रापास्ट, तो ये थोड़ा आगे आ रहे हैं और इसके अंदर हल्का सा फोरशॉर्टनिंग है आगे आने का पैर में, और ये पीछे जा रहा है ये पैर। तो ये सब जजमेंट होता है। और ये जो ब्लैक हमने डाला ये एक शैडो हो गया। तो जब कॉमिक वगैरह में हमारे कैरेक्टर फोरशॉर्टनिंग में रहते हैं तो हम लोग कभी कभी प्योर ब्लैक डाल देते हैं शैडो के लिए, वो थोड़ा एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव का भी काम करता है। तो ये इनके गले के नीचे जो शैडो है ना, उसके लिए हमने एक ब्रश का एक बड़ा सा पैच रख दिया वहाँ पे। और ये IPL चल रहा है तो इस समय तो IPL वाला एक जेस्चर हो गया, जिसके अंदर ये अब ये लखनऊ के ही टीम के हुए ना, अगर लखनऊ के हैं तो लखनऊ के टीम के हुए। मुझे मज़ा नहीं आता IPL में, मैं बता दूँ। उसका रीज़न ये है ना कि जब IPL शुरू हुआ तो मैं चला गया विदेश, और हमारे ज़माने में सहवाग और सचिन और दादा कैप्टन थे और श्रीनाथ और ये इस तरह के खिलाड़ी हुआ करते थे। और फिर ये बहुत खिलाड़ी आ गए और ये फॉर्मेट चेंज हो गया। मतलब यू चीयर अप बट इंडिया एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग। यहाँ पे लखनऊ वर्सेज बड़ौदा चल रहा है, हैदराबाद चल रहा है। ये देखिए फोरशॉर्टनिंग। और जिनसे हम लड़ा करते थे साउथ अफ्रीका की टीम और इंग्लैंड की टीम, वो सब यहीं के लोकल बन के घूम रहे हैं। भैया हम चेन्नई की तरफ से खेल रहे हैं, हम इसकी तरफ से खेल रहे हैं। तो मैं उतना कनेक्ट नहीं हो पाया। मैं देखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अभी भी मेरे फेवरेट कुछ खिलाड़ी हैं, मैं उनको देखता हूँ। धोनी साहब नहीं दिख रहे हैं, बस यही है कहानी। देखिए ये है फ्रैंक मिलर की आत्मा।
ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हमने ब्लैक पे फोकस किया। और तो अच्छा है ये यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक तरह से ये एक टीचिंग मटेरियल हो गया। और बेसिकली है तो ये हमारे स्टूडेंट का टीचिंग मटेरियल। अब ये हो गया 5 मिनट का। 5 मिनट के जेस्चर में मैं अपने जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो इंसिस्ट करता हूँ कि वो कुछ भी कंसेप्ट आर्ट और इस तरह की स्टोरी टेलिंग ना करें, वो जस्ट फिगर ड्राइंग करें प्योर। लेकिन 5 मिनट में हमको बहुत मौका मिल जाता है। मुझे अच्छा लगता है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो नया नया प्रयोग करते हैं। कुछ वाटर कलर पे काम कर लिया, कुछ चारकोल से कर लिया, कुछ टोन पेपर पे काम कर लिया। तो मुझे भी इसमें एक कैरेक्टराइजेशन में कुछ डाल दे रहा हूँ कि ये एक बंदा है। 5 मिनट का टाइम इज मोर देन एनफ टाइम, गुड एनफ टाइम टू एक्सपेरिमेंट्स। तो लाइव कंसेप्ट आर्ट जैसे मैं कैसे सोचता हूँ, थोड़ा बहुत कॉस्ट्यूम के ऊपर काम कर लिया, कभी क्लोथ के ऊपर कर लिया कि भाई ये थोड़ा वेपन एक्सप्लोर कर लिया। तो ये त्रिशूल टाइप का मैंने कुछ एक वेपन बनाया है और 5 मिनट में। तो ये हमारे पास एक कलेक्शन रहता है। हमको जब कंटेंट डेवलप करते रहते हैं तो हो सकता है कभी कभी हम अपना ही आर्ट मटेरियल में से निकाल लें, अपने ही पोजेज में से निकाल लेते हैं कि ये एक अच्छा सा पोज है, उसी के अंदर कुछ स्टोरी टेलिंग करते हैं। अभी भी मेरे पास टाइम है 1 मिनट। तो ये हो गए थे हमारे एक परशुराम टाइप के एक साधु बाबा और क्रोधित थे। और अभी जो है फिर एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग करते हैं। और मेरे को बड़ा मजा आता है। मतलब अगर आप फिगर ड्राइंग कर रहे हैं, आपके सामने एक मॉडल है, देन मैं इसको कुछ ट्राइबल या कुछ ट्राइबल ही मान लीजिए, मतलब किसी देश की संस्कृति का कोई एक व्यक्ति है जिसने अभी हंटिंग करके ये लौट रहा है, इसके पास कोई खरगोश टाइप का ये मार के लाया है, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ वही बनाऊँ कि ये लौट के आ रहा है कहीं से और ट्राइबल बंदा है। थोड़ा सा जब मैं बनाता हूँ ना तो 5 मिनट में कभी कभी हमारा मॉडल भी थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा दुर्गेश जी जो हैं काफ़ी अच्छी मॉडलिंग कर रहे हैं अभी। और हमारी जेस्चर की प्रैक्टिस है। और आप लोगों में से भी अगर जो हमारे नियमित वीडियो देखते हैं, अगर वो हमारे आर्ट कम्युनिटी को कुछ सहयोग करना चाहते हैं इन द टर्म्स ऑफ मॉडलिंग, दे कैन कॉन्टेक्ट अस सो दैट आपके साथ भी एक सेशन करें। अगर आपको लगता है कि आप भी इस तरह का कुछ कर सकते हैं, आप कॉस्ट्यूम में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो। तो ये हमारे 5 मिनट का पोज हो गया। और ये शिकारी हैं, तो एक इन्होंने खरगोश का शिकार किया है, उसको बांध के कहीं से ला रहे हैं। तो चलिए अब एक और जेस्चर मिला है ज़बरदस्त वाला। अब मैं इसमें ना और कुछ थोड़ा मज़े लेते हैं। चलिए कुछ एक स्टोरी टेलिंग टाइप का, मतलब एक कैरेक्टर बना दे रहे हैं, कुछ राजा वाजा टाइप का, कुछ भयंकर बॉडी वाला, थोड़ा एग्जैजरेट करता हूँ। चलिए, तो जो एनाटॉमी हमको दिख रही है उस एनाटॉमी को मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ। जैसे सुपर विलेन, सुपरमैन टाइप का। सुपरमैन वो वाला सुपरमैन नहीं, अ मैन हु इज सुपर। मेरी परिभाषा अलग अलग चलती रहती। तो ये प्योर एग्जैजरेशन है। और क्योंकि मैं कॉमिक इलस्ट्रेशन का भी बंदा हूँ और इस वजह से तो बहुत सारे बच्चे हैं, वो बहुत सारा इन्फ्लुएंस उनके अंदर होता है। और कभी कभी लोग इस बात पे, मैं किसी वीडियो में भी बोल रहा था कि अपने स्टाइल के चक्कर में ना पड़िए। अपना स्टाइल जो आप बनाते हैं वही आपका स्टाइल है। तो यू डोंट हैव टू फाइंड योर स्टाइल, इट्स ऑलरेडी देयर। तो वो पहचान कैसे आपकी बनेगी? आप जितना काम करोगे उससे, आपका काम देख के ही आपको लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर आप मांगा बना रहे हैं तो मांगा तो आप चाहे जितना बना लें, हम मांगा को आपका स्टाइल नहीं मानते ना, वो आप मांगा बना रहे हो। मांगा इज फ्रॉम जापान, उनका पॉप कल्चर। अपना स्टाइल जब आप मांगा नहीं बनाएंगे तो आपका एक्चुअल स्टाइल निकल के आए। अडॉप्टिंग स्टाइल इज गुड। अगर आप मांगा बना रहे हैं अच्छी बात है, आप जापानी स्टाइल पे काम कर रहे हैं, आप बनाइए। तो देखिए ये बैठे हैं, इनको मैं बना रहा हूँ बॉक्सर। ज़बरदस्त वाला फेशियल एक्सप्रेशन रहेगा और ये बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर चुके हैं या करने जा रहे हैं और एक जगह पे ये बैठे हैं। और ये भी एग्जैजरेटेड मसल्स हैं और
जो मेरी लर्न इलस्ट्रेशन वाली जो किताब है ना, जो मैंने लिखी थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश किया था कि कौन सा मसल कितना एग्जैजरेट करते हैं, ओवर भी जा सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल भी करते हैं, थोड़ा रियलिज्म टाइप का भी रखते हैं। तो ये मैं चाह रहा था एवरलास्ट का बनाऊं इनका अंडरगारमेंट, या जो इन्होंने एक शॉर्ट्स पहन रखा है। एवरलास्ट मोहम्मद अली भी पहनते थे। मोहम्मद अली बॉक्सिंग मुझे पसंद है, बॉक्सिंग में देखता हूँ, थोड़ा सा खून खराबी वाला नहीं, मतलब जो 9 राउंड चलता है ओलंपिक वगैरह में। और किक बॉक्सिंग भी अच्छा लगता है। और पाकियाओ मेरा एक फेवरेट बॉक्सर है, जो कि फिलीपींस का रहने वाला है। तो बोराकाई में उसका अपना आइलैंड भी है भाई। चलिए एक साईफाई बनाते हैं। तो ये एक जेस्चर है, और साईफाई भी है और थोड़ा सा स्टीम पंक भी है, ये दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए साइंस फिक्शन और स्टीम पंक तो नहीं रखते हैं, चलिए छोड़िए, धुआं निकालना पड़ता है। साईफाई फ्यूचरिस्टिक ऐसा कुछ एक मिथिकल कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ। तो ये जो स्कल है इसका नहीं है, और स्कल की जगह ये कुछ मशीन से चलता है। और ये सामने मॉडल दिख रहे हैं हमारे, और इन्हीं में मैं ऑन द स्पॉट अभी हाथ के हाथ ये थोड़े से मशीनरी इसमें डाल दे रहा हूँ। मेरे बहुत सारे कंसेप्ट आर्ट के वीडियोज़ हैं, अगर आप टाइम मिले आपको आप देखिएगा। उसके अंदर मैं डिजिटल जो मेरे टेक्निक्स हैं वो भी मैंने उसमें शेयर किए हैं, और कितना डिटेल जा सकते हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं। तो अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं हमारे वीडियो देखते हैं। और आप लोग देखिए, अगर मैं नियमित वीडियो बनाता हूँ ना, तो आप देखिए कितना डिसिप्लिन मेंटेन करके मैं रखता हूँ। कि फिगर ड्राइंग में मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आर्ट पे काम कर लिया, कभी वीडियो बनाया कंसेप्ट आर्ट पे, कॉमिक पे भी काम करता रहता हूँ, स्केचिंग के बहुत सारे वीडियोस आते हैं, और जितने ट्रेडिशनल मीडियम हैं उनके ऊपर बहुत सारा काम आता रहता है। हमारा डिजिटल मीडियम भी है, और ये सब विलुप्त होने वाली कला है, आगे चल के ये सब विलुप्त हो जाएगी। नोबडी विल ड्रॉ विद अ ब्रश, देयर विल बी अ डे, मैं बता रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो आप ही लोग हैं जो इस लेगेसी को आगे लेके जाएंगे, और जीवन में जो आपके बाद के जो बच्चे हैं वो देखेंगे और बोलेंगे कि पिछले जन्म में ना पहले के ज़माने में ना एक इस तरह से ब्रश से काम हुआ करता था। तो ये आप लोग कंटिन्यू रखिए। यू शुड ऑल्सो बी हेल्पिंग पीपल टू कीप दीज स्किल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये मैं इनको एक नॉर्मल सा एक फिगर ड्राइंग टाइप का कर रहा हूँ। इनके हाथ का जो कंपोजिशन था ये बड़ा ही क्रिटिकल सा है, और बड़ा छोटा सा ये दिख रहा था। तो मैंने देखिए कैसे मैं शैडो को पकड़ के, और एक नॉर्मल सा फिगर ड्राइंग, कभी स्टोरी टेलिंग चलती रहती है दिमाग में, कभी थोड़ा सा इसमें फोरशॉटिंग मेरे को दिखा, तो मैंने सोचा चलो इसको फोरशॉटिंग पे फोकस करते हैं। और दूर दिख रहा है ना, तो एक अच्छा सा फोरशॉटिंग मिला। इसमें मेरा ब्रश का स्ट्रोक थोड़ा अलग आपको दिखेगा, एकदम से थिक एंड थिन, एकदम से थिन और थिक। ये एक नॉर्मल सा फिगर ड्राइंग, नथिंग मोर टू टेल द स्टोरी। मैं थोड़ी सी ऐसे ही ब्रश का एक हैचिंग टाइप का कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बना लिया हूँ। ये एक स्टाइल हो जाएगा। और क्या कि फिगर ड्राइंग करके शैडो को हमने ऊपर से नीचे तक हैच किया, स्ट्रेट हैचिंग, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जैसा भी कुछ दिख रहा है। ये भी एक नॉर्मल सा हमको दिख रहा है फिगर जेस्चर। तो इसके अंदर भी यही वाला जो ब्रश अभी हमने चलाया है ना, वही कंटिन्यू रखते हैं। ये मेरा एक टेक्निक है, इसमें थोड़े स्ट्रेट लाइंस ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, और डेप्थ भी होता है, मतलब आई यूज डेप्थ ऑल्सो एंड स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। अच्छा है, मतलब फिगर ड्राइंग की प्रैक्टिस आप करते रहा करिए। और ये डेडिकेटेड वीडियो है, मैं उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूँ, या इस ज्ञान की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि जो लोग इलस्ट्रेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, और जो एनिमेशन और इलस्ट्रेशन, ये दो चीज़ों में आपको एनाटॉमी की इस तरह वाली प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है।
एक लाइव मॉडल हो। आप अगर हमसे जुड़ते हैं, हमसे पढ़ाई करते हैं, तो ये लाइफ टाइम के लिए है। और दुनिया को भी मैं दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड, इंडिया नीड दैट। बहुत अच्छी बात है, इंडिया भी बहुत ABGC के ऊपर काम कर रही है, बट अभी तक मेरे को लोग फ़ोटो खिंचवाते दिख रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है कि एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए साहब, एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए, बस यही चल रहा है। बस ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। दे हैव टू डेवलप कोर्स कैरिकुलम और they have to find teachers who can actually teach and build this kind of industry like me. You need more Dilip Chaubey to grow ABGC sector. तो चलिए एक और स्टोरी टेलिंग करते हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ HR गीगर का। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ प्रोमेथियस सीरीज़ का या एलियन सीरीज़ का, जो कि एलियन एंड प्रीडेटर है। और मुझे प्रीडेटर बहुत अच्छा लगता है, द बेस्ट एवर एलियन विच आई लव टू सी। और आप लोग भी जो लोग देखते होंगे, दे नो कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर दे बिल्ड ऑलरेडी। तो एक प्रीडेटर टाइप का एक एलियन बना रहा हूँ, एक मतलब माहौल बना रहे हैं कि एक एलियन है और ही इज़ होल्डिंग द गन एंड स्क्रीमिंग ऑन समबडी। तो यही है स्टोरी टेलिंग। सामने कैरेक्टर है, उसको आप अपनी कहानी के आधार पे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आई एडेड सम बेल्ट के अंदर कुछ पॉकेट बना दे रहे हैं और कुछ अलग टाइप का कपड़ा डाल दे रहे हैं। मतलब ये इसका पैर का जेस्चर हो गया, एंड उसको मैं कुछ कपड़े जैसे, मतलब जैसे मृग छाल होता है, वो मैं पहना दे रहा हूँ। और ये लेग है इनका। तो जैसा मेरे को कैरेक्टर दिख रहा है और वो मैं सामने आपको बना रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें ना, ये आपको इमेजिनरी आनी चाहिए। मतलब यू डोंट नीड अ रेफरेंस। देखिए ये वाला मैं इमेजिनरी बना रहा हूँ। एक पीछे जो है एक और प्रीडेटर बना दे रहे हैं जो गुस्से में है और बोल रहा है कि चल बेटा मार ही डालते हैं सबको। तो ये मेमोरी जेस्चर है। ये मतलब बोथ द थिंग्स यू शुड बी यूजिंग फॉर द स्टोरी टेलिंग। इससे आपको एक डिस्टेंस का भी इल्यूजन हो जा रहा है कि ये सामने है, वो दूर है। हालांकि मैंने एक बड़ा एक छोटा बनाया है। ये हो गया 5 मिनट। तो ये रहा हमारा फ्राइडे का सेशन और दीज आर द स्केचेज आई प्रोड्यूस्ड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।